हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल। 9 का हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम बेसिक सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो ये स्टार्ट करते हैं। नाउ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट जिस तरीके से सारा मैटर जो है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम, उसी तरीके से बेटा जितने भी हमारे लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो किसके बने हैं, उनकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ठीक है, ऑलराइट। नाउ व्हाई इज दिस सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। व्हाई इज इट कॉल्ड सो, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेल होता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। मी, यू, different animals, even bacteria, they are all made up of cell. Now एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बेटा कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा क्या, सेल। जिस तरीके से अगर आपको एक घर बनाना है, जनरली हमारे पास घर कैसे होते हैं, स्क्वायर। हमारी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, फ्लैट, क्योंकि उसके हमने अंदर क्या लगा रखी है, फ्लैट ब्रिक्स लगा रखी है। यही अगर ब्रिक्स हमारी राउंड हो जाती तो हमारा इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता वॉल का, पूरे हमारे हाउसेस डिफरेंट बनने लगते हैं अगर हमारे ब्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए। उसी तरीके से बेटा जब ब्रिक्स एक हाउस का या एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है, उसी तरीके से हम सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा सेल। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घर बनाना है, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, ब्रिक लाइन से। अब ब्रिक से आप घर के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जैसे किसी पार्ट में ब्रिक से वॉल बनाएंगे, किसी पार्ट में हो सकता है आप कोई शेप बनाए, स्लिप बनाए, ठीक है। फिर किसी पार्ट में आप जो हमारा रूफ होता है वो बनाएंगे, किसी पार्ट में जो हमारे छज्जे बोलते हैं मैंने, ठीक है, छज्जे बनाएंगे, किसी में बालकनी बनाएंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप घर को पूरी तरीके से शेप करेंगे, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक। उसी तरीके से बेटा हमारी बेसिक यूनिट क्या है, सेल। नाउ अब ये सेल डिफरेंट टाइप से कंबाइन होकर डिफरेंट चीजें बनाता है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं, फॉर एग्जांपल हमें बनाना है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं अभी आपको पूरा ऑर्गेनिज्म बना के दिखाऊंगा, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है सेल से, ठीक है। हमें बनाना है ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज हम बनाएंगे ह्यूमन। अभी आपके सामने ह्यूमन बनकर तैयार होगी, ह्यूमन कैसे बनता है, ठीक है। अब उस ह्यूमन को बनाने के लिए लेट्स सपोज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूं स्टमक, ठीक है, स्टमक बनाना चाहता हूं। बेटा स्टमक में आपके डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे। कुछ सेल्स जो होंगे वो स्टमक की वॉल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स जो होंगे वो स्टमक में से जो भी हम सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं उनको बनाएंगे। कुछ जो सेल्स होंगे स्टमक में फ्लो होने वाले ब्लड को बनाएंगे, दैट इज आरबीसी एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक है आपका मसल सेल, ठीक है, और एक है मेरे पास ग्लैंड सेल्स। मसल सेल आपके स्टमक की वॉल्स, मसल वगैरह बनाएगा स्टमक की, और ग्लैंड सेल्स जो भी वो सिक्रीट करता है, फॉर एग्जांपल एचसीएल सिक्रीट करता है या जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है उन्हें निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा डिफरेंट मतलब बहुत सारे जो आपके मसल सेल्स होंगे सिमिलर टाइप के, वो जब कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे टिश्यू। क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब एक सेल से तो आप स्टमक कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना, आपको बहुत सारे क्या चाहिए होंगे, मसल सेल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो बेटा जब सिमिलर टाइप के बहुत सारे मसल सेल्स मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, टिश्यू। अभी टिश्यू जैसे फॉर एग्जांपल मसल ने इसकी क्या बना दी है, स्टमक की वॉल बना दी है, ठीक है। तो अब यहां पर ये टिश्यू क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू क्या कहलाएगी, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। यानी अब आपकी मसल की जो वॉल्स हैं, वो जो आपकी स्टमक की वॉल्स हैं वो बनके तैयार हो गई हैं। अब यहां पर जो ग्लैंड सेल्स हैं, बहुत सारे सिमिलर टाइप के ग्लैंड सेल्स मिलकर बनाएंगे ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या बनाएंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये क्या करेंगे, ये टिश्यू जो होगी इसमें सेल्स होंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, एचसीएल वगैरह को, और साथ साथ में म्यूकस वगैरह को सिक्रीट करेंगे, जो आप फर्दर पढ़ोगे, ठीक है। ऑलराइट। नाउ इस तरीके से बेटा यहाँ पर कुछ आपकी कनेक्टिव टिश्यू भी होगी, जैसे कि ब्लड। अब इसमें ब्लड वेन्स भी तो होंगी स्टमक में, ठीक है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ साथ जो स्टमक के ऊपर से मसल के ऊपर से उसको कवर करेगी, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू होती है हमारे पास,
एपिथेलियल टिश्यू, जो स्टमक की अंदर से लाइनिंग होगी, मसल के ऊपर कुछ तो चढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर मसल के ऊपर स्किन है, ठीक है, स्किन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से स्टमक के इनसाइड में भी दो नॉट ट्रूली स्किन, बट हाँ एक इसके अंदर भी मसल के ऊपर भी लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या बनके तैयार हो गया, हमारे पास क्या बनके तैयार हो गया, स्टमक बनके तैयार हो गया है एज अ ऑर्गन। अब ये इतनी सारी जब टिश्यूज मिलेंगी, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये मिलकर आपका क्या बना देंगी, स्टमक बना देंगी। ऑर्गन हमारा क्या बन गया है, स्टमक, ठीक है। अब बेटा ऑर्गन सिस्टम, अगर मुझे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने स्टमक लिया है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर मुझे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है तो क्या सिर्फ स्टमक से डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, नहीं, आपको क्या चाहिए होगा, माउथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सभी आपका पूरा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इन सभी का रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब जैसे हमने एक स्टमक बनाया है, इसी तरीके से हमारा माउथ बना होगा, इसी तरीके से इसोफेगस बना होगा, इसी तरीके से पैंक्रियास, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें आपके सारे ऑर्गन्स बने होंगे। अब जब ये ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, आपने खाना खाया, इसोफेगस में गया, इसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक में फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह निकले, एचसीएल वगैरह निकला, उसने फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पर उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया और उसका ब्लड में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद जो भी वेस्ट बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और फर्दर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो गया। जब आपका फूड इंटेस्टाइन में पहुंचा तो वहां पर लिवर, पैंक्रियास और इंटेस्टाइन सब अपने जूसेस में मिलाएंगे, एंजाइम्स में मिलाएंगे और इसको फूड को डाइजेस्ट करेंगे। यानी इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा स्टमक होगा, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस और माउथ, ये सारे ऑर्गन मिलके, सारे क्या होंगे, ऑर्गन होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, ये सब मिलकर आपका क्या बनाएंगे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। और बेटा हमारी बॉडी में ऐसे ही काफी सारे सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम किससे बने होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन से बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलाकर बने होते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स थे, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होंगे, ट्रैकिया होगा, ठीक है, नॉस्ट्रल्स वगैरह ये सब आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपका नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बेटा जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम था हमारा, यहाँ पर नर्वस सिस्टम आ जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे जो सिस्टम होंगे, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और जो मैंने आपको सिस्टम बताया है जनरली मैंने किसके बताया है, ह्यूमंस के बताया है, ठीक है। तो सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएगी, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाएगी, ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से, आप देखो शुरू कहां से किया था हमने, सेल से, सिमिलर टाइप के सेल जुड़े, टिश्यू बना एंड फर्दर ये सीक्वेंस फॉलो हुआ। यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट आपके लिए क्या थी, सेल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ व्हाई सेल कॉल्ड अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है। मैं बोल पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। यहां पर बेटा हमारी बॉडी में हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन कहां हो रहे हैं, गले में, हाथ में, पैर में, सर में, हर जगह हो रहे हैं। लेकिन ये हो कहां रहे एक्चुअल में, ये हो रहे बेटा सेल के अंदर। मैं बोल पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर आपके अभी 3 दिन से खाना ना मिला हो, वीडियो देखोगे बोले अरे पहले मुझे सर्वाइवल के लिए खाना दो, पढ़ाई बाद में होगी। क्योंकि बेटा जो आपको एनर्जी चाहिए वो कहाँ बनेगी, सेल के अंदर बनेगी। सेल के अंदर हमारे पास अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन, जैसे ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे कि हमें एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है, ठीक है। प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से और भी हमारा ऑर्गेन्स होता है, मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। विच मीन जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडीज में हो रही है, ठीक है, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और इन्हीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से हम जिंदा हैं। अगर कोई चीज जिंदा नहीं है या जिस चीज के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं है वो जिंदा नहीं होगी,
ठीक है, यानी जो भी चीज होगी उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस लगातार चल रहे होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एनर्जी चाहिए, केमिकल रिएक्शन बोलना है, केमिकल रिएक्शन मूव करना है, केमिकल रिएक्शन चलना है, केमिकल रिएक्शन देखना है, सुनना है, सब में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और ये सारी केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, सेल के अंदर। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ हु डिस्कवर्ड सेल? बहुत अच्छी बात है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी है, डेफिनेटली ग्रेट अपलॉज टू देम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला सेल डिस्कवर हुआ था वो हुआ था डेड सेल में, दैट वाज अ डेड सेल। डेड सेल डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है। उन्होंने कॉर्क सेल देखा था, पेड़ की छाल होती है, बार्क पेड़ की छाल जो बाहर डेड वाली होती है ब्राउन कलर की, उसमें इन्होंने इन आंखों से नहीं देखा था, डेफिनेटली माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि ये जो कॉर्क है ये इस तरीके से कुछ रूम्स टाइप से बना हुआ है, इस तरीके के कुछ रूम्स हैं, इनसे बना हुआ है। तो लैटिन भाषा में रूम्स को बोलते हैं सेल्यूली। क्या बोलते हैं, सेल्यूली। और इसी सेल्यूली से हमारा क्या बनाया है, सेल्स। तो उन्होंने देखा अरे ये तो कुछ रूम जैसा लग रहा है, रह नहीं लेता उसमें, नहीं रहने वाले रूम्स नहीं थे, बट हाँ दे रिजेंबल्ड रूम्स। बेड नहीं बना हुआ था इनके अंदर, पंखा नहीं लगा हुआ था, ठीक है, बट दे रिजेंबल्ड रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने कहा रूम है, और रूम को लैटिन में क्या बोलते हैं, सेल्यूली। दैट्स व्हाई द टर्म सेल केम फ्रॉम, वेयर इट केम फ्रॉम, ठीक है। नाउ सबसे पहले डिस्कवरी की कब हुई थी सेल की, डेड सेल के अंदर, ठीक है। लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल जो पहला देखा था वो किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इन्होंने बेटा सबसे पहले देखा था, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया था, उन्होंने टूथ की स्क्रैपिंग ली थी, स्पर्म सेल्स लिए थे, और इन सब में इन्होंने इन सेल्स को ऑब्जर्व किया था कि ये सेल मतलब मूवमेंट शो कर रहे थे। तो इन्हें लगा कि ये एनिमल सेल है, बट एक्चुअल में मतलब ये एनिमल्स है छोटे छोटे, उन्हें ऐसा लगा था। बट लेटर ऑन मतलब उन्होंने जब और रिसर्च वगैरह करी तो उनको पता चला कि दीज आर सेल्स। तो लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहली सेल की डिस्कवरी कहाँ हुई थी, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, और किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ऑलराइट, नाउ दिस सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने तो नहीं कहा, ये आपने तो नहीं कहा, ये किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा। आइए जानते हैं। ऑलराइट बेटा, एक होती है हमारी सेल थ्योरी, हमारी एक है सेल थ्योरी, ठीक है। ये सेल थ्योरी आपकी दी थी स्लीडन एंड शॉन ने, ठीक है। शेल्डन एंड शॉन ने ये आपकी सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। नाउ शेल्डन और शॉन ने क्या कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, या ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, सेल्स के। आर मेड अप ऑफ सेल्स, किसके बने हुए, सेल्स के। इसके सिवा इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा था, इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी में पहले कितने पॉइंट्स थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दी किसने थी, शेल्डन एंड शॉन ने, ठीक है। मैथियस शेल्डन और थियोडोर शॉन ने। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रडोल्फ विर्चो। रडोल्फ विर्चो ने कहा कि जितने भी न्यू सेल्स हैं, जितने भी नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या ओल्ड सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम क्रिएट हुए अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट एग्जिस्ट करते थे इसलिए हम आज इस दुनिया में हैं। अगर हमारे पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करते होते तो आप ये वीडियो ना देख रहे होते और मैं वीडियो बना रहा होता, ठीक है। विच मीन्स जिस तरीके से हम सेल से बने हैं, इस तरीके से बेटा जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, थ्रू सेल डिवीजन। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल्स को बनाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। इसमें 3 पॉइंट हैं, इनिशियल 2 पॉइंट थे, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
किसने दी थी? शील्डन और शॉन ने। लेटर ऑन रॉल्फ विर्ट्जॉय, और उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स किससे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब बेटा इसी सेल के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? इसी मतलब सेल्स के बेसिस पे कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं बेटा हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है बेटा हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो मतलब बने ही एक सेल के होते हैं। एक टाइप का सेल नहीं, एक ही सेल, एक सेल है बेटा, यही ऑर्गेनिज्म है। सेल भी यही है और ऑर्गेनिज्म भी यही है। ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा अमीबा एज वेल एज हमारा क्या? बैक्टीरिया। ये सब बेटा एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ इसके सिवा जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे सेल्स, मिलियंस, आप कह सकते हो मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। जैसे कि क्या? ह्यूमंस, ठीक है? और बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी जो बर्ड्स जितने भी हैं आपके, अमीबा, बैक्टीरिया और हमारे कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, उनको छोड़ के हमारे पास सारे कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे मोस्टली प्लांट्स भी कैसे हैं? सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है, ठीक है? विच मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में एक ही सेल है कुल मिला के, वो क्या होगा? यूनिसेलुलर। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, वो क्या है? मल्टी सेलुलर, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये था बेटा बेसिक इंट्रो हमारे सेल के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर, कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है। सो आई होप इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।